नमस्कार दर्शकों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026 का आम बजट पेश कर दिया है। कल से लेकर आज तक देश ही नहीं पूरे विश्व में इस केंद्रीय आम बजट की बड़ी चर्चा है। चर्चा इस बात को लेकर के है कि इस आम बजट को ट्रंप की टैरिफ को धत्ता बताने के अलावा 2047 के भारत का एक रोड मैप, एक पूरा खाका खींचने का एहसास भी दिया है। बात करेंगे कुछ अहम मुद्दों पर कि इस केंद्रीय आम बजट से 144 करोड़ भारतवासी कितने प्रभावित हैं और विश्व में इसका क्या संदेश गया है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और आर्थिक मामलों के जानकार दीपक भारत जी श्रीमाल। दीपक जी, स्वागत है आपका। स्वागत है। दीपक जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल भारत का आम बजट पेश किया। कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि भारत के लोगों को तो एक संदेश दिया ही है, भारत से कहीं ज्यादा बड़ा संदेश तो उन्होंने विश्व को दे दिया है। तो हम ट्रंप के टैरिफ को जिसे कह सकते हैं मुंहतोड़ जवाब देने के अलावा जिन खास मुद्दों पर उन्होंने इसमें प्रावधान किए हैं, हमारे दर्शकों को हम बिंदुवार आपके माध्यम से गहन जानकारी देंगे, विस्तृत जानकारी देंगे, क्योंकि आर्थिक मामलों पर भी आपकी गहरी पकड़ है। और आपको याद होगा कि टैरिफ को लेकर के ही उस समय बड़ा जोर था टैरिफ का, और चारों तरफ से एक भयग्रस्त माहौल ट्रंप ने कर रखा था। लेकिन मुझे वो दिन याद है, देवझुलनी एकादशी का दिन था और आपके साथ ही एपिसोड किया था मैंने, और आपने ये विश्वास व्यक्त किया था भगवान विष्णु को साक्षी मान के कि ट्रंप का ये टैरिफ हमारा कुछ बिगाड़ पाने वाला नहीं है। और वाकई कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन केंद्रीय बजट में तो मोदी और वित्त मंत्री ने कमाल कर दिया। दीपक जी, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रक्षा बजट की। रक्षा बजट में जो प्रावधान किए गए हैं बड़े गजब के प्रावधान है। आने वाले दिनों में इसके परिणाम कोई हैरत अंगेज या अचंभित करने वाले भी विश्व को नजर आ जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं। क्या कहेंगे रक्षा बजट पर? जी बिल्कुल प्रकाश जी, सबसे पहले क्योंकि बजट तो हमारा है जी, लेकिन वैश्विक हालातों पर भी नजर रहेगी जी। और जिस तरीके से अभी अमेरिका अपना प्रभाव के लिए अब तो कब्जे वाली स्थिति में आ गया है, बिल्कुल साम्राज्यवादी विस्तार की साम्राज्यवाद जी, उसके बाद में युद्ध की धमकियां देना जी चल रहा। तो ऐसे में सबसे पहला काम होता है सुरक्षा जी। तो देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और इसीलिए 15% बजट में वृद्धि करना जी, तो साफ संकेत है कि दुनिया में हम हार मानने वाले नहीं है। हम अपनी चाल चलेंगे जी, अपनी जगह मजबूत होंगे, लेकिन उतने मजबूत होंगे कि कोई बाहरी ताकत हमको, और इसी के चलते जो 15% बढ़ा है जी, तो क्योंकि जमाना बदल गया है जी, तो हमने ऑपरेशन सिंदूर साफ कर दिया था किस तरीके से सटीक निशाने लगे थे जी। अब वो मिसाइलें हमारा देश अपना देश बनाएगा जी, अब वो जेट फाइटर जी अपना देश बनाएगा जी, और सैनिकों का सेना का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से रक्षा के क्षेत्र में दुनिया का नंबर 1 बजट है जी जी। बहुत अच्छी बात बताई दीपक जी आपने। इसमें दो बातें हम और जोड़ सकते हैं कि बांग्लादेश को दिए जाने वाले बजट में 50% कटौती की गई है। तो ये जो नापाक मंसूबों के साथ पड़ोसियों की हरकतें हैं, उन्हें भी कुछ संकेत तो हैं मोदी जी की तरफ से। बिल्कुल साफ संकेत है जी। जब तक आप इंसान बन के रहोगे जी जी, हम आपका पेट भी भरेंगे जी, क्या बात है, आपकी मदद भी करेंगे जी, लेकिन जिस दिन हैवान बन गए खत्म भी कर देंगे, नाबूद भी कर देंगे। भीख मंगों की हालत है जी। आज पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है मुझे शर्म आती है कर्ज मांगने में, सर झुकाना पड़ता है जी, और एक तरफ भारत है जी, तो दुनिया में कह रहा है साफ चुनौती है, आप कुछ भी कर लीजिए, हम अपनी नीतियों से नहीं टिकेंगे। भारत का स्पष्ट पहले से ही एक नीति रही है कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे। दूसरे मुद्दे पर आते हैं हम, स्वास्थ्य पर, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, स्वास्थ्य को लेकर के, फिर वो 2014 में जब उन्होंने लाल किले से ऐलान किया था, पहले शौचालय फिर देवालय, उसको काफी कुछ लोगों ने खिल्ली उड़ाई थी, लेकिन आज पता चला कि स्वास्थ्य उनकी प्राथमिकताओं में क्यों है। स्वास्थ्य पर जो प्रावधान किए गए इस बजट में, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि स्वस्थ नागरिक होगा तो स्वस्थ राष्ट्र होगा जी,
और इसी को ध्यान में रखते हुए जी जिस तरीके से बुजुर्गों से लेके नए लोगों को नई तकनीक का आगमन, जी लेकिन उसके साथ में ध्यान रखा है 3 आयुर्वेदिक संस्थान नए खोले जाएंगे, जी यानी कि भारत को वहीं ले जाने वाले हैं जहाँ से हम शुरू हुए थे, जहाँ से हमारा ज्ञान। और यहाँ उल्लेख करना जरूरी है क्योंकि सारी दुनिया हमारा ज्ञान लेने के लिए यही आई थी। जी चाहे हवाई जहाज नहीं चलते हो, लेकिन जल मार्ग से आए थे तो ज्ञान लेने के लिए यही आए थे। जी तो वही ज्ञान है। और आज जी अमेरिका जैसे देश में कहा जा रहा है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो 4 घंटे गाय के पास रहिए, उसके लिए पैसे देने पड़ रहे हैं जी। और हमारे यहाँ देश की मीडिया की गौ माता कहा जाए जी। आयुर्वेद की तरफ लौटना, आयुर्वेद को अपनाना, ये इस बात का भी दीपक जी संकेत माना जा सकता है कि हम भारतीयता की तरफ और सनातन की तरफ भी लौटने के लिए पूरी तरह तैयार जी जी बिल्कुल। आप देख लीजिए बांसवाड़ा जैसी छोटी जगह गो मंगल कि वो चारा तैयार किया जा रहा है, वाटा तैयार किया जा रहा है, तो ऐसे देश पे कितने ही लोग होंगे, कितने ही लोग होंगे। वो पशुधन हमारा जी प्रबल होना जी। तीसरा मुद्दा है शिक्षा का, क्योंकि किसी भी देश में सबसे अहम और प्राथमिक चीज होती है उस देश की रक्षा, दूसरी चीज होती है वहां के नागरिक स्वस्थ रहें, तीसरा शिक्षा। इस बजट में एक महिला शिक्षा को बढ़ावा देने और खास करके हमारी बालिकाएं मजबूत बने, देश की बेटियां सशक्त बने, देश की बेटियों में व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जैसी दृढ़ता और हौसला उनमें कुलांचे मारे। तो शिक्षा में जो प्रावधान है उस पर आप किस नजरिए से देखते हैं? जी, शिक्षा और खास करके बालिका शिक्षा का आपने कहा है तो हर जिले के अंदर एक बालिका छात्रावास का स्थापना का प्रावधान किया गया है जी। तो निश्चित रूप से उन बेटियों को नए अवसर मिलेंगे जी। वही बेटियां जो लक्ष्मी सरस्वती के रूप में आती है और समय आने पर काली भी बन जाती है, जैसे व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने बताया जी। अंतरिक्ष के अंदर पहुंचकर जी उन्होंने परचम लहराया भारत का परचम और गीता का ज्ञान दिया। वहाँ गीता के सारे अंतरिक्ष में बैठकर जी कल्पना कीजिए, वो सुनीता विलियम्स और वो गीता सुनीता और गीता, अद्भुत बात। हम आगे बढ़ते हैं देश के अन्नदाताओं के उद्धार और उनके कल्याण की तरफ। मोदी जी का शुरू से यह सपना रहा कि देश के किसानों की आमदनी दुगुनी हो, और 2014 से लेकर के लगातार प्रयास भी हैं। 2047 तक वो न केवल भारत को अन्न भंडारों की दृष्टि से विश्व में समृद्ध बनाना चाहते हैं, अपितु देश के किसानों को परंपरागत और नई तकनीक दोनों के मिश्रण के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस बजट में जो खेती के लिए जो प्रावधान है उन पर हमारे दर्शकों को जी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक जमाना वो था जब हम सुनते थे ना जी, साहूकार जी उसके पास जाना है, बीज लाना है, खाद लानी है जी। आज घर बैठे किसानों के खाते में पैसा आ रहा है जी। किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जी, और उसके साथ मुख्यमंत्री ने भी अपनी जोड़ दी जी। तो हमारा किसान मजबूत होगा जी, तो निश्चित रूप से देश खुशहाल होने वाला है। जो प्रावधान इसके अंदर किए गए हैं, इसके अंदर पारंपरिक खेती के साथ में तकनीकी का सम्मिश्रण किया गया है जी, यानी नहीं आधुनिक तरीके से भी जी। तो एक तरफ जो प्रयास चल रहे हैं जी, ऑर्गेनिक खेती, क्या बात है जी, और उसी ऑर्गेनिक खेती के सारे हमारी धरती माँ को जो दिया है वो आप कल्पना नहीं कर सकते। उसके लिए कोई बजट के प्रावधान नहीं है, लेकिन वो सारे इस धरती माँ को जी समर्पित हैं। और आपने एक एपिसोड में कहा भी था कि हमारी मृदा, हमारी मिट्टी, ये जो धरती की हमारी जो खेती के लिए उपजाऊ भूमि है उसकी उर्वरता बनी रहेगी, और वो उर्वरता ऑर्गेनिक खेती से बनी रहेगी। मुझे याद आ रहा है शायद इस धरती की पवित्र मिट्टी और उसकी शुद्धता के कारण ही भगवान कृष्ण ने अपने मुंह में उसे रखा होगा। तो वापस हमें इस मृदा का वो अस्तित्व और वो वजूद लौटाना है कि भगवान कृष्ण इसे फिर मुंह में रख सके। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की उस स्थली के अंदर, समुद्र के अंदर जाके मोदी जी जो देखते हैं, और अगर बांसवाड़ा की बात करो तो इस पवित्र बेणेश्वर धाम की गहराइयों में चले जाओ, वही दृश्य नजर। क्या बात है दीपक जी। एक आखिरी मुद्दे पर हम चर्चा कर लेते हैं, पर्यटन। आपने भी एक बहुत अच्छी बात कही थी कि यहाँ जो ज्ञान छिपा है, यहाँ अलग अलग प्रकार के जो आयुर्वेद कहो या वेद कहो या ग्रंथों का सार कहो, उसे जानने के लिए चाहे समुद्री मार्ग से ही क्यों ना आए हो, वेनसांग आए, फाइयान आए,
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में खास प्रावधान किए गए हैं। तो पर्यटन उद्योग से देश को आत्मनिर्भर बनाने और 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने के साथ ही देश की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने में कितनी मदद मिलेगी? ये सब बहुत अच्छी सवाल किया आपने। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय लोगों में कुछ न कुछ है जी, वो प्राचीन काल रहा हो या ये काल रहा हो, हर कोई देखने के लिए यहाँ आता है, लालायित रहता है और ये जानना चाहता है क्या है। क्योंकि यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूंगा जी, क्योंकि गंगा का जो सर्वे किया था एक विदेशी दंपति ने किया था, उन्होंने यहाँ तक देखा था कि कितने मगरमच्छ से, कितनी औषधियों से ये पानी जाता, वो सारा चीजें हमको तो जो सहज उपलब्ध है उसकी कदर हम लोग कर नहीं पाते, लेकिन उन लोगों ने की थी वो जो सर्वे किया था। तो अब ये पर्यटक को आकर्षित करना, तो दुनिया तो अपने आप भारत आने के लिए लालायित रहती है, क्योंकि अब गीता भी वहाँ पहुंच रही है, महाभारत भी पहुंच रही है। तो हम देखते हैं कि राधे राधे वो नाम लेके हर कोई झूमता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ में लोगों को रोजगार मिलेगा। 20,000 से ज्यादा गाइड तैयार होंगे और कितने पर्यटक स्थलों को विकसित किया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये वो भारत बनने वाला है इस बजट से जिसको हम कह सकते हैं विकसित भारत। और इसके लिए जो जो प्रावधान किए गए वो साफ बताते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जी, मुझे एक बात इसमें याद आ रही है पर्यटन में लेकर के बजट के प्रावधान के पीछे एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि पहली बार इस बार 31 दिसंबर को जो हजारों लाखों की संख्या में युवा वर्ग कुछ और स्थलों पर जाया करता था, वो ज़ेन ज़ी का रुझान और झुकाव अब या तो काशी विश्वनाथ की तरफ हो गया या अयोध्या मंदिर की तरफ हो गया या साईं मंदिर की तरफ हो गया। तो ये भी एक बड़ी वजह रही है कि युवा धार्मिकता की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ लौट करके, तो इस पर्यटन में बजट प्रावधान किए जाने के पीछे एक वजह ये मानी जा सकती है। मैं आपको वो दृश्य भी दिखाना चाहता हूँ जी, कि जहाँ हमारी रेलें जी किस गति से दौड़ने वाली है, हमारी सड़कें, ये सारा एक स्ट्रक्चर पहले ही तैयार किए गए। इस बजट में उसकी जरूरत नहीं है। हमने सारी चीजें तैयार कर दी, आवागमन के साधन कर दी, सड़कें मजबूत कर दी, सारे रास्ते मजबूत कर दिए। अब तो आप आइए और गर्व से बुला सकते हैं, क्योंकि मुझे याद है जब स्वच्छता अभियान चलाया था ना, उससे पहले किसी देश ने कहा था कि यहाँ तो लोग सोच के लिए भी है ना जी, तो उसका करारा जवाब दिया था। तो अब ये जवाब है, एक बार दुनिया आए हमारे पास आए। दीपक जी, चलते चलते बजट में सारे प्रावधान हो गए। मोदी जी ने कह दिया 2047 में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति। ये सब करने के लिए देश के नागरिकों के लिए आपका क्या कहना है? जी, मुझे तो एक बात है कि हम आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, ये सब नारा लग सकता है जी, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन जी क्या होगा जी? तो एक ही है कि आप अनुशासित। क्या बात है जी जी जी। अगर आप और हम अनुशासित रहे दोस्तों जी, तो वो भारत विश्व गुरु भारत जी निश्चित रूप से बनेगा। कारण आप, हम और ये जनता देशवासी रहेंगे। दर्शकों, दीपक जी ने बहुत अहम मुद्दों पर जो बजट में प्रावधान है, वैसे बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन सुरक्षित देश, स्वस्थ देश, शिक्षित देश, विकसित देश, आर्थिक संपन्न अन्नदाता और इन सब से भी बढ़ करके अनुशासित हमारी व्यवस्था। बजट पर दीपक जी हमारे दर्शकों को बहुत उपयोगी और उपयोगी ही नहीं, अनुकरणीय जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद आपका। और एक संकल्प ले लेना दोस्तों, आपका अनुशासन बड़ा कदम ही इस देश को बना सकता है विश्व गुरु। जी, धन्यवाद।